हेलो गाइज, मैं विमल शर्मा आपके लिए लेके आया हूँ विज्ञान की कक्षा 10वीं की क्लास। आपको मैंने कल बताया था पहले चैप्टर के बारे में, भोजन एवं मानव स्वास्थ्य के बारे में। तो मैंने आपको कल केवल बेसिक चीज़ें बताई थी। मैं आज आपको स्टार्ट से वापस बताने जा रहा हूँ। देखो, सबसे पहले अपन के भोजन क्या होता है। भोजन से हमारे शरीर में क्या होती है, ऊर्जा मिलती है। भोजन को दो भागों में बांटा गया, एक तो आपका संतुलित भोजन, दूसरा असंतुलित। देखो, भोजन से हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। भोजन को दो भागों में बांटा गया है, एक तो आपके संतुलित भोजन, दूसरा हो गया असंतुलित भोजन। संतुलित भोजन जिसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं। मैंने आपको कल बताया था, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, वसा, खनिज लवण और जल। ये टोटल 6 प्रकार के पोषक तत्व होते हैं। जिनमें ये सभी प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं वह कहलाता है संतुलित भोजन, और जिसमें ये सभी प्रकार के पोषक तत्व नहीं पाए जाते वह कहलाता है असंतुलित भोजन। ठीक है, तो फिर अपन ने कल बात करी थी आपके कुपोषण की भी। तो मैंने कुपोषण के बारे में भी बताया था, वह भोजन जिसमें क्या होता है लंबे समय से आनुवांशिक विकार पाए जाते हैं वह क्या कहलाता है, कुपोषण कहलाता है। ठीक है, अब आपके देखो सबसे पहले पाया जाता है प्रोटीन कुपोषण। क्या होता है, तो देखो प्रोटीन कुपोषण वह कुपोषण जिसमें प्रोटीन की मात्रा में क्या पाई जाती है, कमी पाई जाती है। और प्रोटीन क्या होती है, प्रोटीन क्या करती है, हमारे शरीर में वृद्धि और विकास में सहायक होती है। उसके बाद में आपके आता है खनिज कुपोषण। तो खनिज कुपोषण क्या होता है, आयोडीन की कमी से गलगंटिया घेंगा रोग होता है, वह क्या कहलाता है, खनिज कुपोषण कहलाता है। ठीक है, उसके बाद में आपके आती है विटामिन की सारणी। तो देखो इस विटामिन की सारणी आपके देखो मोस्ट और इम्पोर्टेंट टॉपिक ही है विटामिन की सारणी। इनमें से आपके 1 नंबर का क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम के कि कौन सी विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, उस कौन से रोग के कौन से लक्षण होते हैं। तो देखो, विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी रोग, और इस रतौंधी रोग का कारण लक्षण क्या होता है, रात में, प्रकाश में, अंधेरे में कम दिखाई देना। ठीक है, और विटामिन बी 12 थायमिन। तो देखो, विटामिन बी 12 थायमिन की कमी से कौन सा रोग होता है, बेरी बेरी रोग होता है। और इसकी कमी से कौन से लक्षण होते हैं, तंत्रिकाएं क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है। ठीक है, उसके बाद में क्या आता है राइबोफ्लोविनोसिस। तो देखो राइबोफ्लोविन है ना, इसकी कमी से अपन के B2, और इससे राइबोफ्लोविनोसिस रोग होता है, जिससे क्या होता है, स्मृति में कमी। स्मृति का मतलब होता है याददाश्त कमजोर होना। उसके बाद में आपका आता है नियासिन, जिसको बोलते हैं विटामिन B3 की कमी से नियासिन जो होता है उसकी कमी से पेलेग्रा रोग होता है, जिससे जो अपने क्या होता है इसमें त्वचा पर पपड़ियाँ जम जाती है। आपने कभी कभार देखा होगा कि जो त्वचा होती है वह सूख जाती है, उसके सूखने के दौरान जो है त्वचा पर पपड़ियाँ जमने लग जाती है। वह किसकी वजह से होता है, वह पेलेग्रा की वजह से होता है। ठीक है, उसके बाद में आपके आती है एस्कार्बिक अम्ल। एस्कार्बिक अम्ल क्या होता है, विटामिन सी की कमी से इसका भी रोग होता है, जिससे त्वचा पर चकते बन जाते हैं। आपने कभी कभार देखा होगा कि तो आपकी जो त्वचा होती है ना उस पर चकते बन जाते हैं, जिससे अपन को निशान बोलूँ तो वो जो निशान होते हैं वो विटामिन सी की कमी से होते हैं। और उसके बाद में जो विटामिन डी होता है वो होता है कैल्सिफेरॉल। उस कैल्सिफेरॉल से क्या होता है, रिकेट्स रोग होता है। उस रिकेट्स रोग की वजह से जो छोटे बच्चे होते हैं उनके पैरों की हड्डियाँ कैसी होती है, मुड़ी होती है। तो ये हुई आपके विटामिन की बात। अब विटामिन के बाद में एक खनिज कुपोषण होता है। खनिज की एक सारणी है, खनिज लवण वाली सारणी मैं आपको कल बताऊंगा। उस सारणी के बाद में आपके आता है, देखो एक चीज इसमें होगी। अब देखो आपके प्रश्न बोर्ड में कैसे आते हैं, तो देखो इसमें आपके देखो एक तो प्रोटीन की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, मेरास्मस और क्वाशियोर रोग। आपको कभी कभार ये भी पूछ लिया जाता है कि क्वाशियोर रोग क्या होता है, इसके लक्षण बताइए। तो क्वाशियोर रोग जो होता है वह प्रोटीन की कमी से होता है। ठीक है, और ऐसे आपके प्रश्न बोर्ड में भी आते हैं, और ये प्रश्न आपके बोर्ड में आ भी रखा है। और इसके बाद में आपके देखो कि गुटखा ले लो। गुटखा जो आप सबम्यूकस फाइब्रोसिस की कमी से होता है ना, और ये इसका रोगजनक है ना। और इस गुटखे से क्या होता है, मुंह का कैंसर भी होता है। और मैं आपको गुटखे के बाद में